किसी कॉलेज में पढ़ने गए थे। अल्लाह अकबर, बरेली शरीफ की सरजमीन पे तालीम हासिल की है अपने वालिद अल्लामा नकी अली खां के पास। अपने वक्त का वो मुहक्किक, अपने वक्त का बड़े से बड़ा साइंसदान आला हजरत के कदमों की खाक को अपने सर पे रखने के लिए फख्र महसूस करता है। आप देखते नहीं, जब सबसे पहली शुगर मिल लगी थी, चीनी मिल, तो उसमें क्या हुआ था? ये अफवाह फैला दी गई थी मुसलमानों में, ये कहा गया कि इसमें खिंजीर की चर्बी मिलाई जाती है चीनी के अंदर, शुगर के अंदर। गैर मुस्लिमों में कहा गया कि इसमें गाय की चर्बी मिलाई जाती है। दोनों ने हाथ खड़े कर लिए। मुसलमान कहते हैं हम चीनी नहीं खाएंगे, उधर गैर मुस्लिम कह रहे थे हम चीनी नहीं खाएंगे। इस्तिफ्ता आया बरेली के अहमद रजा के पास में, फतवा आया आला हजरत के पास में। मेरा इमाम गया शुगर मिल में और जाकर के तलाश किया, देखा कि चीनी बनती कैसे है। पूरा मुआयना करने के बाद में इंजीनियर थे, सब साथ में थे। कहा हम हुजूर ऐसा कुछ भी नहीं करते, आप देख लीजिए चीनी कैसे बनती है। आला हजरत ने पूरी शुगर मिल का मुआयना किया। उसके बाद ऑफिस में आके बैठे और कहा कि हम लिख देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, न इसमें खिंजीर की चर्बी मिलती है, न इसमें गाय की चर्बी मिलती है, हम लिख देंगे, लेकिन एक मशवरा दे के जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हुजूर क्या मशवरा है? फरमाया कि देखो चीनी मोटी भी है और पीली भी है। हम इसको एक नुस्खा, तो एक बात तुम्हें बता के जाते हैं, अगर आग का तापमान कम कर दिया जाए और एक बोल्ट के ऊपर हाथ रख के कहा मशीन के इस बोल्ट को ढीला कर दो, दूसरे पे हाथ रख के कहा इसे तुम टाइट कर दो, इंजीनियर बोले हुजूर मशीन फट जाएगी। आपने फरमाया ऐसा करो। जब उन लोगों ने ऐसा किया तो चीनी सफेद भी हो गई और चीनी बारीक भी हो गई। वो कदमों पे गिर के इंजीनियर कहते हैं कहां पड़े हो? फरमाया मैंने कुरान पढ़ा है। तो हैरत से देख के कहते हैं अरे जब बरेली के अहमद रजा के इल्म का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये कुरान है, ये हमारा कुरान है, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। और आप देखो आला हजरत अजीमुल बरकत को कुरान शरीफ पढ़ा है आपने, अल्लाह तबारक व तआला ने 55 उलूम से ज्यादा उलूम पे आपको महारत ताम्मा अता फरमाई। और आज भी रिसर्च चल रहा है, आज भी तहकीक चल रही है। अब जो रिसर्च किया गया है तो ये बात साबित हुई है कि आला हजरत 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखते थे। इल्मे हदीस में देखो तो आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे कुरान में देखो तो आला हजरत ला जवाब है, फन्ने तफसीर में देखो तो आला हजरत ला जवाब है, इल्मे रियाजी में आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे बायोलॉजी में आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे हिंदसा में आला हजरत का जवाब नहीं, और इल्मे मंतिक में आला हजरत ला जवाब है, इल्मे फलसफा में आला हजरत ला जवाब है। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, इल्मे नहव में देखो तो आला हजरत ला जवाब, इल्मे सर्फ में देखो तो आला हजरत ला जवाब। प्यारे मुसलमानों, 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा हासिल रखने वाला वो अपने वक्त का इमाम। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 32 इल्म पढ़ाए जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 32 इल्म पढ़ाए जाते हैं। आला हजरत की अजमत पे कुर्बान जाओ, आला हजरत को 100 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। जहां दुनिया की यूनिवर्सिटी जवाब दे देती है, जहां दुनिया की यूनिवर्सिटी की तालीम का इख्तिताम हो जाता है, वहां से मेरे इमाम के इल्म का आगाज होता है, वहां से आला हजरत के इल्म की शुरुआत होती है। इसीलिए शायर पुकार करके कहता है माना अरब ने तुझको यह गाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला। वादी रजा की कोहे हिमाना रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान का इल्म है, कुरान पढ़ा है मेरे इमाम ने। दुनिया की यूनिवर्सिटी फेल है मेरे इमाम के सामने जी। ये है इल्म और ये है कुरान की शान। तो सबसे पहला कागज एक मुसलमान ने बनाया,
सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया, सबसे पहली घड़ी एक मुसलमान ने बनाई। आज जो कागज बनता है वो किससे बनता है? लकड़ी से बनता है, लकड़ी से बनता है। तवज्जो मेरी तरफ देना। अब एक ऐसा जुमला दूंगा, अगर वाकई हाफिज कुरान से मोहब्बत होगी तो अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। ये मेरी उलमा से दुआओं की दरख्वास्त है। देखे कागज किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। लकड़ी को मशीन में डाला जाता है, बारीक पीसा जाता है, केमिकल मिला करके उससे कागज तैयार होता है। अब कागज जो है, एक कागज वो है जिसपे छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ है, एक वो है जिस पर ABCD लिखा हुआ है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ये सब लिखा हुआ है। तो उसको बच्चा कहाँ लेके जाता है? पीठ के पीछे बस्ते पे लाद करके ले जाता है कि नहीं ले जाता है? जब वो स्कूल पढ़ने जाता है तो पीठ के पीछे लाद करके ले जाता है। और एक बच्चा जो कायदा बगदादी है या यस्सरनल कुरान है या कुरान शरीफ का पहला पारा है, क्या उसे पीठ के पीछे लेके जाता है? नहीं, सीने से लगा के ले जाता है। स्कूल के बस्ते से पूछा, तुझे पीछे डाल के क्यों ले जाया जा रहा है? तो वह बस्ता अपनी जुबान में ये कहता है कि कुरान की तालीम में और दुनियावी तालीम में बहुत बड़ा फर्क है। अरे कुरान सीने से लगा हुआ है और सामने है जो कुरान पढ़ता है वो तालीम उसको आगे बढ़ाती लेके चली जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान है। तो छोटा आ बड़ा लिखा हुआ है। उस कागज को क्या किया? करने के बाद में बच्चा पढ़ा, आगे उसका प्रमोशन होता रहा, पास होता रहा। वो बच्चा इंजीनियर बन गया, वो बच्चा डॉक्टर बन गया। वो छोटी सी किताब जो उसके अलमारी में रखी थी, बाप ने क्या किया? उसके वो किताब उठाई, उठाने के बाद में उसको ले जाके भंगार वाले के हाथ बेच दिया। भंगार वाले ने क्या किया? उन किताबों का होटल वाले के हाथ बेच दिया। अब होटल वाले ने क्या किया? होटल वाले ने उसको अपने साइज में काटा और किसी पे समोसा रख के बेचा, किसी पे पकौड़ी रख करके बेची, किसी पे जलेबी रख करके बेची। यही तो होता है, नहीं होता है? हिंदी इंग्लिश की किताबों का क्या होता है? भंगार वाला खरीद के ले जाता है, फिर उसको जो है अपने अपने साइज में दुकानदार को बेच देता है। वो उस पे समोसा रख के या ब्रेड पकौड़ा या पकौड़ी या जलेबी रख करके बेच देता है। उसके बाद खाने के बाद क्या करते हो? क्या वो कागज जेब में रखा जाता है? नहीं, उस कागज को जमीन पे फेंक दिया जाता है। अब वो कागज नाली में पड़ा हुआ है। अब वो कागज नाली में है, गंदगी में पड़ा है। जरा सोचो तो सही, जिसने इंजीनियर बनाया वो तो ऑफिस में बैठा है, बनने वाला ऑफिस में है, बनाने वाला नाली में पड़ा हुआ है। जिसने डॉक्टर बनाया वो तो एयर कंडीशनर रूम में है, आईफोन चला रहा है, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, और जिसने बनाया वो नाली में पड़ा हुआ है। ए मेरे शहबाब के जिंदा दिल मुसलमानों, जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान में आने वालों, अब अपने ईमान को ताजा करो। देखो कुरान की शान क्या है। एक वो जिसने इंजीनियर बनाया, बनने वाला ऑफिस में बैठा है, बनाने वाला नाली में पड़ा हुआ है, कीचड़ में पड़ा हुआ है, गंदगी में पड़ा हुआ है। सेम मशीन है, सेम दरख्त है, सेम कागज है, लेकिन छोटा आ बड़ा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। उस कागज को कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, अरे कोई मुहद्दिस फतवा नहीं देगा। उस कागज के लिए परवरदिगार फरमा रहा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इस कागज को बगैर वुजू के छूना भी मत। जिस पे कुरान लिखा है उसे बगैर वुजू के छूना भी मत। कागज एक वो है जो नाली में पड़ा है, और एक कागज वो है जिसके लिए रब फरमा रहा है, इसे बगैर वुजू के छूना भी मत। मैंने कागज से पूछा, एक कागज जरा ये तो बता, तू नाली में पड़ा है, और एक वो कागज है जिसे रब फरमा रहा है कि इसे बगैर वुजू के छूना भी मत। तो कागज से आवाज आती है, अरे कागज को मत देख, इस पे लिखा हुआ देख, इस पर कुरान लिखा हुआ है। अरे जब उलमा की तवज्जो, अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज मुमताज हो जाए। तो जिन हाफिज के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उस हाफिज के सीने का हाल आ जाए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, मकामे कुरान,
जश्न दस्तार बंदी शाहबाद का सुन्नी मुसलमान अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बहुत खूब माशाअल्लाह। जब कागज पे कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। तो जिस हाफिज ने 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लिए, उस हाफिज के सीने का आलम क्या होगा, उस हाफिज की शान का आलम क्या होगा। दूर जाने की जरूरत नहीं। ए रामपुर वालों, मिशकात शरीफ की हदीसे पाक आका इरशाद फरमाते हैं, कुरान को जिल्द में लपेट करके आग के अंदर डाल दिया जाए तो उस कुरान को आग नहीं जला सकती। बेशक। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस कुरान को आग नहीं जला सकती। तो जिस सीने में कुरान महफूज होगा उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है। क्या बात है। उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है। दूर जाने की जरूरत नहीं। आओ मैं बरेली शरीफ लेके चल रहा हूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बाकरगंज मोहल्ला देखा है। बाकरगंज सिटी की तरफ से जब आएंगे तो एक मोहल्ला पड़ता है जिसे कहते हैं हुसैन बाग। हुसैन बाग के कब्रिस्तान में एक अल्लाह का नेक बंदा लेटा है जिसे दुनिया वाले हाफिज रहमत अली खां के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह। नवाब हाफिज रहमत अली खां। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि रोड के किनारे जो अक्सर मस्जिदें बनी हुई हैं, ये हाफिज रहमत अली खान ने अपने माल से खर्च करके जो है मस्जिदें तामीर कराई। बेशक। सुभान अल्लाह। मेरे उस्ताद मुझसे कह रहे थे कि उनकी एक बहन थी बीबी जी साहिबा। उन्होंने अपने भाई से कहा, भाई आप हमारी शादी का रिश्ता तलाश कर रहे हैं। कहा हाँ। कहा भाई रिश्ता तलाश मत करो, मेरी शादी में खर्च कितना करोगे, कितने पैसे खर्च करोगे। तो नवाब थे, बोले बहन बता क्या चाहिए तुझे। कहा कि जो पैसे खर्च करो मेरी शादी में वो मुझे दे दो। भाई ने पैसे दे दिए। उन्होंने अपने उन पैसों से मस्जिद बीबी जी तामीर कराई जिसपे आज मजहर इस्लाम बना हुआ। क्या बात है। आप देखें ये नवाब हाफिज रहमत अली खां कौन है। जब पीलीभीत शरीफ की जामा मस्जिद की बुनियाद का नंबर आया, जो दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है, तो ये शर्त रखी गई वो बुनियाद रखेगा जिसकी नमाज़े सुन्नते गैर मुअक्कदा कज़ा ना हुई हो और जिसकी तहज्जुद कभी ना छूटी हो। बड़े बड़े मुफ्ती पीछे हट गए। अपने वक्त का नवाब हाफिज रहमत अली खां आगे बढ़ के कहते हैं, वो मैं हूं जिसकी ना तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई है न सुन्नते गैर मुअक्कदा कज़ा हुई। बेशक। क्या बात है। इतना बड़ा अपने वक्त का नवाब, हुकूमत करने वाला, इतना बड़ा शरीयत का पाबंद। लेकिन आप देखो जब इस देश को आजाद कराने का नंबर आया तो खून मुसलमानों ने कुर्बान किया। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। आज भी दिल्ली में इंडिया गेट पे जाकर के देखो, 1 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने जंगे आजादी में जो है वो अपनी कुर्बानी दी है। उनमें 76,000 नाम मुसलमानों के लिखे हुए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 76,000 नाम मुसलमानों के हैं। तुम देख लो तारीख उठा करके। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके अंग्रेज जब लेके चले थे, एक अंग्रेज का ये कहना था कि फजर के वक्त हम लेके जा रहे थे, सुबह के वक्त तो चांदनी चौक में कोई दरख्त ऐसा नहीं था, कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसपे आज हमारी कौम के आलिम की गर्दन न लटकती हो। और एक दरिया था, उसके वहां पर तालाब में वो कड़ाओं के अंदर तेल खोल रहा था। उलमा को बोरियों के अंदर बंद कर करके उस खोलते हुए कड़ाव के अंदर डाल दिया गया। अल्लामा फजले हक खैराबादी जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, वो एक मुसलमान था। मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको मुरादाबाद के चौराहे पे अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ा दिया, वो एक मुसलमान थे
जो आप सूली पे चढ़ने से पहले ये कह के गए थे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वो मौलाना किफायतुल्लाह काफी जो एक मुसलमान थे, मौलाना फजले हक खैराबादी, जब दिल्ली की जामा मस्जिद से आप खिताब करते थे तो गैर मुस्लिम कहते थे इस मस्जिद के अंदर रोशनदान खोल दो ताकि हम उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे मुल्क को आजाद करने की आवाज उठाई है, हम उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे मुल्क की आजादी के लिए आवाज उठाई है। ऐ शाहबाद वालों, उनसे ये कह दो कि हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। आज जब गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लाहौर की जामा मस्जिद के अंदर तकरीबन 80 से ज्यादा मुसलमान आलिमों की गर्दनें लटक रही थी, वो कुर्बानी दी है उलमाए किराम ने, मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने के लिए। फिर भी हमसे नागरिकता पूछी जाती है, फिर भी हमसे सबूत मांगे जा रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आओ मैं बड़े करीब से आपको मुसलमान की शान दिखा के बैठ जाऊंगा और एक हाफिज का मकाम बता करके गुजरना चाहता हूँ कि हाफिज होता कौन है, हाफिज की शान क्या है। बात ज़िम्न में आ गई है इसलिए बता रहा हूँ। हजरत हाफिज रहमत अली खां जिन्होंने जंगे आजादी में जामे शहादत नोश किया है, हजरत जब जंग हो रही थी अंग्रेजों से तब हाफिज रहमत अली खान ने जोहर की नमाज का वक्त हो गया, फरमाया इस फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करो, आधी फौज जो है वो नमाज पढ़ेगी और आधी फौज जो है वो जंग में मसरूफ रहेगी। आधी फौज नमाज पढ़ने चली गई और आधी फौज जो है वो अंग्रेजों से जंग लड़ती रही। जब वो नमाज पढ़ के आई तो ये जंग में थी, उसे कहा कि तुम नमाज पढ़ने जाओ, अब ये फौज जो है वो जंग करेगी। ये नमाज की पाबंदी थी, जो मैदान जंग में भी जो है नमाज की पाबंदी करता हो उसे दुनिया वाले हाफिज रहमत अली खां के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने निशाना तोप के गोले का हाफिज रहमत अली खां के सीने पे बांध करके मारा, सीने पे तोप का गोला लगा, जमीन के अंदर 2-3 फीट अंदर चला गया, सीने का कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज हैरत से देखने लगा, कौन सी जैकेट पहन के आया है, कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट इसने पहनी है, सीने पे तोप का गोला लगा है और इसके सीने का कुछ नहीं हुआ। वो तोप का गोला जो बस्ती में गिर जाए तो बस्ती तबाह कर दे, जो कस्बे में गिर जाए तो कस्बे का नामो निशान मिटा दे, जो शहर में गिर जाए तो शहर को जो है नक्शे से मिटा दे। वो तोप का गोला हाफिज रहमत अली खां के सीने पे लगा, कुछ नहीं हुआ, जमीन के अंदर धंस गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी में आपको शहादत का जाम अता फरमाया। हाफिज रहमत अली खां शहीद हो जाते हैं। अंग्रेजों ने जिस्म को अपने कब्जे में लेकर के आपका कुर्ता हटा के देखने लगे। किसी मुसलमान ने पूछा, चंद सांसें बाकी थी, क्या तलाश कर रहे हो? कहा ये देख रहे हैं कौन सी जैकेट पहने हैं, इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? हमने तोप का गोला निशाना बांध के मारा तब भी इनके सीने का कुछ नहीं हुआ, कौन सी ऐसी जैकेट पहने हैं? तब मुसलमान ने कहा था, अरे तुम्हें पता नहीं है, अरे ये दुनियावी आग है, ये दुनियावी आग तो क्या है, इनके सीने को जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। अंग्रेज बोले क्यों, हमारे तोप के गोले से इनका सीना क्यों नहीं फटा? तो मुसलमान ने कहा था, अरे तुझे पता नहीं है, ये कुरान के हाफिज थे, कुरान जिस सीने में आ जाता है वो सीना आग से महफूज हो जाता है। ये हाफिज रहमत अली खां को दुनिया की आग तो क्या है, न जहन्नम की आग भी नहीं जला। बात है, सुभान अल्लाह। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे गौसियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साई किबला। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान हाफिजे कुरान बना लो। कुरान
जिस सीने में आ जाए वो सीना आग से महफूज हो जाए। बाअमल हाफिज कुरान की ये शान है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों। आओ जरा देखो, आखिरी बात बता दूं कुरान की शान क्या है। ये हुफ़ाज़े किराम ने अपने सीने में कुरान महफूज कर लिया है। अब मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, आप परेशान न हो। आप परेशान तो नहीं हो रहे? कुरान ये जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान है ना, इसीलिए कुरान पे मैं बोल रहा हूँ कुरान की शान क्या है। वरना तकरीरें आपको हर मौजू पे इंटरनेट पे मिल जाएंगी। फुरकान निज़ाम मंजरी सर्च करेंगे, हर मौजू पे आपको तकरीर मिलेंगी बेफज़ले ही ताला। ये करम है औलियाए किराम का, मुफ्ती साहब की दुआएं हैं। आप देखें मैं कुरान की शान बता रहा हूँ। कुरान है क्या? आज हम कुरान को छोड़ करके सोच रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो। ए मेरे बुजुर्गों, इतना याद रखना, अपनी औलाद को ऐसी तालीम दे के जाना जहां औलाद के ऊपर माँ बाप के हक हैं, वहीं औलाद के भी हक माँ बाप के ऊपर हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहली बात, हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल दो। नबी का प्यार औलाद के दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत क्या फिल्में दिखाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या बच्चों को गाने सुनाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या उन्हें कार्टून दिखाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या उन्हें बचपन ही से गेम खेलने की आदत बनाने से पैदा होगी? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नबी की मोहब्बत कुरान पढ़ने से पैदा होती है। नबी की मोहब्बत दुरूद शरीफ पढ़ने से पैदा होती है। नबी की मोहब्बत अच्छी आवाज में नाते पाक सुनने वाले से पैदा होती है। नबी की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, उसे आग के शोलों पे भी लिटाया जाता है, कभी कोई उसके ईमान को हिला नहीं पाता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, उसे गरम गरम लू के थपेड़ों पे लिटाया जाता है, तब भी वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, उसे जलती हुई आग के अंदर डाल दिया जाता है, तब भी वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को देखो, आग के अंदर डाल दिया गया, जलती हुई आग के अंदर। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए, आपके गुलाम को आग में डाला जा रहा है। आका गुजर रहे थे, दुआ के लिए हाथ उठ गए, या नारो कोनी बर्दों व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम। ए आग अम्मार पे वैसे ही ठंडी और सलामती वाली बन जा जैसी हजरत इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग से बाहर निकल आए, तब काफिरों ने एक जुबान होके कहा था, ए अम्मार इब्ने यासिर बताओ, अगर तुम दौलत चाहते हो तो दौलत दे दे, अगर तुम पैसा चाहते हो तो पैसा दे दे, तुम किसी कबीले की खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाहते हो तो हम तुम्हारा निकाह करा देंगे, अगर तुम सरदारी चाहते हो तो तुम्हें सरदारी दे देंगे। बताओ क्या तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ सकते हो? नबी की मोहब्बत दिल से निकाल सकते हो? तब हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने फरमाया, ए सारे काफिरों सुन लो, तुम सारी दुनिया की दौलत ला करके मेरे हाथ पे रख दो, तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। बरेली के इमाम की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़ियां, ताकि रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल दो। दूसरी बात आका फरमाते हैं, हुब्बे अहले बैती, मेरे अहले बैत की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल दो। अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। और इस हदीस को जिस मकसद के तहत मैंने पढ़ा, वो तीसरी बात सुनो और उस पर अमल करना शहबाद वालों। मेरे आका फरमाते हैं, व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान की तालीम पढ़ना सिखाओ। बेशक, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बगैर तालीम कुरान की दिलाए दुनिया से चले गए, बेशक, तो वो औलाद तुम्हारे लिए ईसाले सवाब नहीं कराएगी, बल्कि बंटवारे के लिए लड़ाई और झगड़े करती नजर आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए औलाद को इस हाल में दुनिया से छोड़ के जाओ कि जब जनाजा उठने वाला हो तो वो बंटवारे की लड़ाई न करे, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करती नजर आए, कुरान की तिलावत करती नजर आए। हमने दुनिया का जायजा लिया है, हमने दुनिया में देखा है
कि वो जो नाश करते थे कि मेरा बेटा फला जगह जॉब कर रहा है, मेरा बेटा फला मनसब पे कायम है, मेरा बेटा इतने पैसे महीने में कमा के लाता है। हमने देखा जब वो दुनिया से चले गए तो वो रुमाल छोटा सा सर पे रख के दूर खड़े होके इमाम साहब कहते हैं जनाजे की नमाज पढ़ाने की इजाजत दो, तो वो दूर से कहता है पढ़ाओ मौलाना साहब नमाज जनाजा पढ़ाओ। अल्लाह अकबर। वो जो जनाजे में लेटा है ना, वो चौराहे पे खड़े होके कहता था मेरा बेटा इतने पैसे कमाता है, मेरा बेटा फला मनसब पे फाइज है, मेरा बेटा फला जगह जॉब करता है, मेरा बेटा फैमिली के साथ फला जगह रहता है। उसका मुंह नहीं थकता था तारीफ करते करते। अब देखो वो जनाजे की चारपाई में लेटा है, कोई चीखे सुनने वाला नजर नहीं आ रहा है। नमाज जनाजा पढ़ने खड़ा हुआ तो नीचे रुमाल बिछा लिया। किसी आलिम ने पूछा ये रुमाल क्यों बिछाया? कहता है यहाँ तो सफ बिछी हुई नहीं है, सजदा करूंगा तो मेरी पेशानी पे गर्द लग जाएगी। तो किसी आलिम ने कहा अरे तुझे पता नहीं है नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता है। वो जो सीना तान के कहता था मैंने फला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कराया है, मैंने फला कॉलेज में अपने बेटे को पढ़ाया है, अब उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। वो चीख के कह रहा था अरे जालिम नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता है। काश मैंने तेरी तालीम पे लाखों रुपये खर्च ना किए होते, करोड़ों रुपये खर्च ना किए होते, बल्कि मैंने तुझे मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठाया होता और नबी का लाया हुआ कुरान पढ़ाया होता तो तू दूर खड़ा नहीं होता, बल्कि जनाजे की नमाज पढ़ा करके मेरे लिए बख्शिश की दुआ करता नजर आता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसलिए ऐ मेरे अजीजों बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को कुरान की तालीम दो, बच्चों को दीन की तालीम दो, बच्चों को शरीयत की तालीम दो कि कहीं ऐसा ना हो मरने के बाद पता नहीं कौन हमारे काम आए। हम आपसे पूछते हैं आप कितना अपने बाप की कब्र पे जाते हो, आप कितना अपने दादा की कब्र पे जाते हो। आज का दौर बड़ा मसरूफियत का दौर है, आज का दौर बड़ा मशगूलियत का दौर है। अगर कोई किसी के यहाँ शादी में जाता है तब जाता है जब खाना खिलाने का वक्त होता है, किसी के यहाँ इंतकाल में जाता है तब जाता है जब मैयत कटी दफन होने के करीब होती है। पूछा जाए फौरन दफन के बाद घर वापस, पूछा क्यों जा रहे हो? बड़े अजीज का जनाजा था, बड़े अजीज के यहाँ शादी थी, तुम क्यों जा रहे हो? कहता है दुकान खुली छोड़ के आया हूँ, कारोबार छोड़ करके आया हूँ। मैं अगर यहाँ रहूंगा तो दुकान मेरी मार्केट में मेरी दुकान कैसे मेरी गिराकी खराब हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। ऐ शहबाज के जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ कुर्बो जवार से आने वालों, जब आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है तो क्या उम्मीद करते हो इस औलाद से जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती? क्या वो तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? क्या वो तुम्हारी कब्र पे जाकर के इसाले सवाब करेगी? जो 2.5 घंटे की फिल्म देख ले लेकिन बाप से बात नहीं करती, वो कौम जो 2.5 घंटे की फिल्म बैठ करके देखे, 10 मिनट अपने बाप के पास बैठ करके बातें नहीं करती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के इसाले सवाब करेगी? इसलिए अपनी औलाद को दुनिया से जब जाओ तो इस हाल में जाना कि औलाद को या तो आलिम बना के जाना या हाफिज बना करके जाना, क्योंकि औलाद जब आलिम होगी या हाफिज होगी तो जब बाप की रूह निकलने का वक्त करीब होगा तो सरहाने बैठ के सूरह यासीन की तिलावत करता नजर आएगा। जब जनाजा उठने का वक्त होगा तो वो कुरान की तिलावत करता नजर आएगा और नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आएगा, कब्र पर बैठ करके कुरान की तिलावत करता नजर आएगा। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बनाना। क्या बात है, बहुत कुछ, सुभान अल्लाह। दीनी तालीम दिलाओ, वरना पता नहीं कि कोई हमारी औलाद कब्र पे आए फातिहा पढ़ने या ना आए, बेशक सुभान कोई अल्लाह। भरोसा नहीं है। ये आजकल का मुसलमान, एक दुखती हुई बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है इतने बड़े मजमे में कोई एक भी अमल कर ले तो मेरे लिए कयामत में बख्शिश का जरिया बन जाए। मुसलमानों का ये हाल हो चुका है। अभी एक फिल्म रिलीज हुई, चंद दिन हुए हैं, 3-3 हजार के टिकट खरीद के ये मुसलमान देखने के लिए गए। हैदराबाद में तो कुछ एक तो ऐसा है जिसने 3 दिन के लिए पूरा हॉल बुक कर लिया था। ये मुसलमानों का हाल है। अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनके शौक को देखो, अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है
तो इनकी शादी में बेजा रसूमात को देखो, बेशक हजारों के बैंड, हजारों की डांस पार्टी, फला 50,000 की डांस पार्टी अपने बेटे की शादी में लाया, मैं 1 लाख की लेकर के आऊंगा। और अगर इनके हाल देखना है तो मज़ारात पे इनके हाल देखो, कव्वालियों में क्या बात, 1-1 लाख रुपए में कव्वाल को बुला करके मुकाबले कराए जाते हैं। लेडीज कव्वाला वो अपनी लड़की को साथ लेके आती है माज़अल्लाह, और ला करके गंदी गंदी गजलें, गंदी फहश बातें और ऐसी ऐसी गंदी बातें कि अगर आपके सामने कोई बोल दे तो मारने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन बहन भी बैठी हुई है, बेटी भी बैठी हुई है, बीबी भी बैठी हुई है और रिश्तेदार भी बैठ करके सुन रहे हैं। अगर कोई किसी के घर में सिर्फ छत पे चढ़ के झांक ले तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरी बहन बैठी थी मेरे घर में झांका कैसे, मेरी बेटी बैठी थी तूने घर में झांका कैसे। और वो गंदे मुकाबले हो रहे हैं, कहां अल्लाह के वली के उर्स में हो रहे हैं। अल्लाह के वली के उर्स में माज़अल्लाह वो गैर मुस्लिम शेख चिल्ली को बुला करके कौम के सामने उर्स का मजाक उड़ाया जाता है। आज गैरों को देखो, वो अपनी किताबों पे खर्च कर रहे हैं, वो दीनी तालीमात पे खर्च कर रहे हैं, और मुसलमानों का हाल ये मुकाबलों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, ये कव्वालियों में पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी शादियों को देखो, और इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों को देखो, इनकी कौम के इमामों को देखो। आज मदरसे वीरान कर दिए गए, आज मदरसे सूने कर दिए गए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर ये मदरसे बंद हो गए तो ये इस्लाम के सिपाही तुम्हें कहां से मिलेंगे। इसलिए हुकूमत भी जानती है, जहां जहां से मदरसे खत्म किए गए वहां वहां से इस्लाम मिटता चला गया। ये उलमा आपको बताएंगे, लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया, वरना बताता मैं तारीख से। सीरिया के अंदर, गरनाता स्पेन के अंदर आप देखें, जहां 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, फर्डिनेंड ने जब उस पे कब्जा किया, मदरसे पहले बंद कराई, मस्जिदें पहले बंद कराई। इस्लाम का नाम लेने वाला कोई वहां नहीं था, कोई मुसलमान आपको वहां नजर नहीं आता कुछ सालों तक। ये है देखो, हुकूमत जानती है, जहां जहां मदरसे बंद हुए वहां वहां इस्लाम मिटता चला गया। इसीलिए मदरसों का सर्वे कराया गया कि इन मदरसों को कॉलेज में कन्वेंट कर दो, इन मदरसों को जो है वो स्कूल में तब्दील कर दो। न कौम के सिपाही पैदा होंगे, न ये कुरान पढ़ के तुम्हें तरावी में सुनाएंगे, न हाफिज कुरान होंगे, न आलिम दीन होंगे, न मजहब की बातें तुमको सुनाएंगे। इसलिए अपने मदरसों की हिफाजत करो, अपने मदरसों को तकबीयत पहुंचाओ। आज आलिम से मेरी कौम के लोग बात इसलिए नहीं करते कहीं रसीद लेके मेरे घर पे ना आ जाए। आज हाफिज से बातें इसलिए नहीं करते कहीं रसीद लेके मेरे घर पे ना आ जाए। मुझे बताओ, शहबाद और कुर्बो जवार से आने वालों, क्या इन्होंने कभी अपने घर के लिए तुमसे चंदा मांगा? क्या कभी इन्होंने अपने मदरसे के अलावा छोड़ करके कभी अपने लिए चंदा मांगा कि मेरे पास कपड़े फट गए हैं, मुझे पैसे दे दो, कपड़े बनाऊंगा, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, चंदा दे दो, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा? कभी अपने लिए इन्होंने मांगा? नहीं मांगा। मांगा है तो रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा, मांगा है तो अल्लाह के घर के लिए मांगा। क्यों? क्योंकि तुम क्या जानो, इन उलमाए किराम, इन हुफ़ाज़े किराम को जब वो वहाबी देवबंदियों ने, सऊदिया रियाल पे पढ़ने वालों ने, जब उन्होंने 1-2 महीने में 3-3 मंजिला मदरसा बना करके तैयार कर लिया और फिर ही तालीम देना शुरू कर दी, तब मेरी कौम के आलिम जागे, तब मेरी कौम के हाफिज जागे। कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में जाकर के अपना ईमान से हाथ न धो बैठे, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हीं के उसमें चले जाएं। इसलिए मेरी कौम के आलिम निकले रसीद लेकर के, इसलिए मेरी कौम के हाफिज निकले रसीद लेकर के। ईद के दिन तुम्हारे बच्चे सिवई खाएं और आलिम जाकर के फितरा इकट्ठा करे। बकरा ईद के दिन तुम्हारे बच्चे गोश्त खाएं और आलिम जाकर के कुर्बानी की खाले इकट्ठी करे। तुम तो रमजान में तरावी पढ़ के चैन से सो जाते हो। वो बम्बई के सेठों के घरों पे चक्कर लगाता है, बम्बई के सेठों के घरों पे 2-2 घंटे तक लाइन में खड़ा रह करके मदरसे के लिए चंदा मांग करके लाता है। प्यारे मुसलमानों, ये आलिम है, ये मेरी कौम का हाफिज है। अपने लिए मांगना जिल्लत है। एक ही दर्द है इनके दिल में, एक ही दर्द है इनके सीने में कि रसूलुल्लाह का मदरसा आबाद रहे, रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, मदरसे के अंदर दीनी तालीम चलती रहे, मदरसे से हाफिज कुरान पैदा होते रहे, जाकर के वो दीन का काम करते रहे। ईद के दिन तुम सिवई खाओ, वो फितरा इकट्ठा करे। रमजान के महीने में वो बम्बई के सेठ
मदरसों के दरों दरवाजे पे जाकर के चक्कर लगाए। इतना याद रखना, अपने लिए मांगना बाइसे जिल्लत है और मदरसे के लिए मांगना बाइसे इज्जत है। क्या बात